नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने हाई स्कूल से संबंधित चैप्टर कार्तीय पद्धति के बारे में पढ़ाई की, जिस पर एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र और डिवीजन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र पर हमने पढ़ाई कर ली है। अब जो हमें पढ़ना है वो लास्ट हेडिंग हमारी वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। पिछले वीडियो की तरह ही हम इसका डेरिवेशन लास्ट में करेंगे, पहले आपको समझाने पर फोकस करेंगे ताकि आपको अच्छे से इसका फार्मूला अप्लाई करना समझ में आ जाए और साथ ही साथ एरिया निकालना और अन्य चीजें भी जो भी हमारे सवाल में पूछे। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान दें। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है तो उसके तीन वर्टेक्स यानी कि तीन शीर्ष होंगे, जिनको आप नाम दे सकते हैं x1 y1, यहाँ पर b लगाकर आप लिख सकते हैं x2 y2 और c लगाकर लिख सकते हैं यहाँ पर x3 y3। अब मैं आपसे केवल एक सिंपल सा जुगाड़ बताऊंगा जिससे आपको इसका फॉर्मूला आराम से याद हो जाए। आप आराम से लिख लीजिए x1 x2 x3 और नीचे लिख लीजिएगा y2 y3 y1। देखिए क्रम सही है, यहां से देखिए y1 y2 y3। तो बस मैंने एक सिस्टम किया है, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के बाद 4 नहीं होता, यहाँ वापस हम आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों लोग ही हैं। ऐसे देखिए जरा, अगर मैं चक्री क्रम बना लूं ऐसे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या 1, क्योंकि चौथा यहाँ है नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा सिस्टम बन गया। अब अगर मैं पूछूंगा कि ट्रायंगल के लिए सूत्र कैसे याद रखोगे, इसके एरिया का सूत्र कैसे याद रखोगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ लगा दीजिए। ये जो लंबी सी लाइन खींचे हैं ये पॉजिटिव बनाने के लिए है। बाकी आप पहला उठाइए अपना अंक यानी कि x1 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख लीजिए, मतलब y2 माइनस y3 इसके बगल में। अगला अंक उठा लीजिए, देखिए पहला हो गया है। अब अगला अंक उठा लीजिएगा ये वाला यानी कि x2। ठीक है, और फिर क्या करिएगा, इधर नीचे एक लाइन और आगे बढ़ जाइए। क्या लिख देंगे यहाँ पर y3 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और लास्ट में इसी प्रकार एक और स्टेप आपने बढ़ाया यहाँ x3 और यहां से आप गए अब इस तरफ। वापस ही आना पड़ेगा क्योंकि आगे जाने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर y1 माइनस y2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर याद कर ले तो आराम से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में कोई झाम नहीं होगा। और सिस्टम से याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो सिस्टम मैंने आपको सिंपल सा बताया, एक दो बार यूज करेंगे, याद करना अपने आप लाजमी हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज और गौर करिएगा, हमारे पास a है, हमारे पास b है, a का पॉइंट है x1 y1, b है हमारा x2 y2। ये जो ऊपर c वाला पॉइंट है x3 y3, अगर ये नीचे की तरफ भागने लगे, मतलब नीचे की तरफ आने लगे, तो बताइए क्या हो रहा होगा। तो जवाब होगा सर जैसे जैसे c नीचे की तरफ आएगा हमारी एरिया क्या होगी, घटती जाएगी। और ये बताइए जब यही c भागकर यहीं आ जाएगा, इसी लाइन पर आ जाएगा, तब एरिया क्या हो जाएगी। तो जवाब होगा सर ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई, अब तो ये ट्रायंगल भी नहीं रह गया। तो इस स्थिति में आपका एरिया कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के। और इस स्टेज को ऐसा हो जाए जब कि 3 पॉइंट एक ही सीध में आ जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेख या कोलिनियर होना। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी अगर कोई पूछे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है, अगर कोई पूछ ले यानी कि संरेख होने का प्रतिबंध कोई पूछ ले, ठीक है, संरेख होने का प्रतिबंध कोई पूछ ले, तो यहाँ पर जवाब बहुत ही सिंपल सा है कि आप क्या करेंगे, लिख देंगे सर यही जो ट्रायंगल आपने निकाला, अब इसको डेल्टा से ही दर्शाएंगे, इस डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब इसको लिखना हो बहुत डिटेल में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ लगाकर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या, 0। भाई दो यहां से हटा सकते हैं, इसलिए बहुत बुकों में ये 2 नहीं रहता है, ये नहीं रहता क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 को उधर भेज दिया जाता है। तो ये हो गया आपका संरेख होने का प्रतिबंध यानी कि कोलिनियर होने का कंडीशन। ठीक है, तो ये यूज किया जा सकता है सवाल लगाते समय। ठीक है, आइए अब इतने पर पहले बात कर ले, फिर कुछ चीजें और बढ़ाते रहेंगे, पहले आपको आदत तो पड़ जाए एरिया निकालने की। तो चलिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, हमको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स की मदद से हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो पहला पॉइंट है यानी कि वर्टेक्स है,
2, 3, दूसरा -1, 0 और तीसरा वर्टेक्स 2, -4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा x3, y3। ठीक है, अब आपको एरिया चाहिए ट्रायंगल की, तो क्या लगाएंगे, हाफ। फिर फॉर्मूला देखिए, x1 का मतलब पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला है ना, आपको आसानी हो जाएगी पुटअप करने में। मेरे लिए तो ठीक ही है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि पहली बार है तो एक दो बार फॉर्मूला रख कर ही इसको रखिए, ताकि आदत थोड़ी बन जाए। तो x1 का मतलब 2, y2 की वैल्यू इस समय 0 है, y3 की वैल्यू -4 है, x2 का मान -1 है, y3 का मान -4 है, y1 की वैल्यू 3 है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं, x3 की वैल्यू हमारी है 2, और फिर y1 y2 यानी कि 3 - 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ आ गया, 4 दूना 8 आ गया, 4 3 7 आ गया, और 3 दूना 6 आ गया। ये हिसाब किताब हमारा बन गया। तो 7 6 13 और 13 8 21, 21/2 स्क्वायर यूनिट में बोलूंगा, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है आसान लगा होगा। इस पर सेम आप क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला फिर से एक बार देख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हम लगाते हैं कोलिनियरिटी होने पर भी, बशर्ते वहां पर एक चीज हमें पहले से नोन होती है कि डेल्टा की वैल्यू जो आपने यहां पर लिखा है, उस डेल्टा की वैल्यू कोलिनियर होने पर कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो इसी पर हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे सारी चीजें आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगी। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k की वैल्यू क्या होगी जबकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि पॉइंट की गारंटी ले रहा है कि पॉइंट आपका कोलिनियर है, तो फिर आपको वैल्यू बतानी है k की। आइए देखते हैं, 8 1 k, -4, 2, -5। ठीक है, ये है आपका। अब आपने यहां पर लिखा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यहां पर एरिया ऑफ, सिंस ऐसा लिख दें, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0। और डेल्टा की वैल्यू हाफ x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी देखिए हाफ लिखने का कोई मतलब है नहीं, भी मैं दिखा दूं, वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x1 का मतलब 8 से है, y2 का मतलब हमारा -4 से है, y3 का मतलब -5 से है, x2 का मतलब हमारा k से है, y3 y1 का मतलब -5 और 1 से है, x3 का मतलब हमारा 2 से है, और y1 y2 का मतलब 1 -4 से है। ठीक है, और बराबर क्या है, 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, इसका कोई मतलब तो है नहीं वहां बहुत। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, 5 में से 4 गया 1, 1 का 8 से मल्टीप्लाई 8, फिर 5 और 1 मिलकर -6, -6 का k से मल्टीप्लाई -6k, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, बराबर क्या हो जाएगा 0। 10 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा, 18 उधर जाएगा, -18 हो जाएगा, काट देंगे 36 18। तो k की वैल्यू कितने के बराबर है हमारी, 3 के बराबर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे लग रहा है आसान है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल का फॉर्मूला, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को बिंदुओं से बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। ठीक है, वी हैव एन ट्रायंगल, हमारे पास कुछ ट्रायंगल है एक, जिसमें वर्टेक्स उसके दिए हुए हैं 0, -1,
दूसरा 2,1 और तीसरा उसका सिरा जो है वो 0,3। अब कहता है पहले एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल इनके मिड पॉइंट से बना हुआ है। ऐसे देखिएगा, इनका मिड पॉइंट लेकर आपस में आपने क्या किया है, इनको मिला दिया है और फिर इसका हम लोगों ने एरिया निकाला। तो एक बड़े वाले का एरिया निकालना है, छोटे वाले का एरिया निकालना है और उनका रेशियो ले लेना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ। आगे बताइए, अब तो आदत हो गई होगी, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। सबसे पहले क्या लिखते हैं, x1 मतलब 0, आगे कुछ लिखने का मतलब नहीं है, आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होते हुए पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0। फिर x2 का मतलब 2, फिर y2 माइनस y3 माइनस y3 का मतलब 3, y1 का मतलब -1, ठीक है। और फिर प्लस लगाया, तीसरा हमारा हुआ x3 0 है और फिर हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2, है ना, ठीक है। अब ये 0 होने के नाते इनको लिखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, 4 दूना 8, ऊपर 8 आया, नीचे 2 आया, 2 से काट देंगे, 2 चौका 8। अब इनको मिलाया गया, इनके मिड पॉइंट्स लिए गए, हर लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के दो सिरे आपको मालूम हो, एक सिरा हो x1 y1 और दूसरा सिरा क्या हो आपका x2 एंड y2, तो इस स्थिति में उसका मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, उसी का यूज हमने यहाँ किया। सबसे पहले यहाँ पर नाम दे दिया d और मिड पॉइंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ लिया, 0 और 2 को, डिवाइडेड बाई 2, -1 1 को जोड़ा और डिवाइडेड बाई 2। तो ये d की वैल्यू हमें मिल जा रही है कितने के बराबर, 1,0 के, ठीक है। यहाँ पर e नाम दे दे, e के लिए क्या कर ले, दोनों को जोड़ा, 0 और 2 को, डिवाइडेड बाई 2, 3 और 1 को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिल गया ये e 1,2। फिर यहाँ पर आ गए f पर हम, और फिर क्या सर, इनको भी ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 0 बाई 2 और 3 प्लस -1 बाई 2, कितना आ जाएगा हमारा f, तो जवाब है सर 0 और ये 1 आ जाएगा, 0,1। तो अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाल सकते हैं, हुज वर्टेक्स, जानबूझकर लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो, हुज वर्टेक्स R क्या हो जाएगा, 1,0। इसको अपनी सुविधा के लिए x1 y1 जो बोलते थे उसी पर थोड़ा डैश लगा दीजिए। अगला क्या है हमारा 1,2, इसको क्या दीजिए x2, y2, दोनों पर डैश लगा दीजिए। और तीसरा पॉइंट आपका है 0,1, जिसको क्या लिख दीजिए x3 डैश और y3 डैश। अब आराम से लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हाफ x1 मतलब 1, फिर y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 1, फिर हमारा x2 यानी कि x2 डैश, फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। तो y3 माइनस y1 का मतलब 1 माइनस 0, और लास्ट में x3 डैश यानी कि 0, और लास्ट में y1 डैश माइनस y2 डैश, है ना। तो ये पूरा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1, 1 और 1 मिलकर 2, और उधर नीचे अपॉन में भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। इन दोनों का रेशियो पूछा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ रेशियो लेना था, तो आंसर है सर 4/1, आंसर हुआ 4:1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बताने से पहले फिफ्थ लगा लें, क्योंकि ट्रायंगल पर ये है, बाकी तो आपका फोर्थ वाला क्वाड्रिलेटरल पर पूछा गया है, तो अब इसको समझाना पड़ेगा। कक्षा 9th में आपने पढ़ा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष 4, -6, 3, -2 और C 5, 2 है।
ठीक है। इस पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ आपको थर्ड वाला, ठीक है। उठाकर इसने एग्जाम्पल नंबर शायद थर्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अभ्यास क्लास 9 का थर्ड ये है। पहले सवाल को समझ लें ध्यान से। कक्षा 9th में आपने पढ़ा किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांट देती है, विभाजित कर देती है। उस माध्यिका एबीसी के लिए इस परिणाम के लिए चर्चा करें। तो देखिए मैं डायग्राम समझा देता हूं, काम आपको करना है। ये देखिएगा जरा क्या लिखा है इसने, ए बी सी। ए दिया है 4, -6, बी दिया है 3, -2 और सी दिया है 5, 2। अब इसने कहा ये है कि आप एक माध्यिका यानी कि एक मीडियन खींचिए, और इस मीडियन को खींचने पर यहाँ दो ट्रायंगल बनेंगे। उन दोनों ट्रायंगल के रेशियो पर डिस्कशन कीजिए कि उनका एरिया कितना आ रहा है। तो मेरा कोई बड़ा काम नहीं है। मीडियन किसे कहते हैं, यहां से हम लाइन कैसा खींचें कि यहां पर इस स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से आकर मिल जाए। किससे मिल जाए, इन दोनों पॉइंट्स के किससे, मिड पॉइंट से आकर मिल जाए। तो ये इसका मिड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। सॉरी, ये लाइन क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो एडी इज अ मीडियन। और मीडियन मिलता कैसे है, जब हम किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड का मिड पॉइंट ले जाकर मिला देते हैं। तो अब आपके पास दो ट्रायंगल है, 1, 2, निकालिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ये फाइंड आउट करिए और अपना रिजल्ट पा लेंगे आप। बस इतना ही करना है, सिंपल सा काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ए है -4, -2, बी है -3, -5, सी है 3, -2, डी है 2, 3, ठीक है। अब ये दिया हुआ हमको और कहता है इसका एरिया बताओ। चॉइस आपकी है मेरे दोस्तों। 4 क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैंने आपको नहीं बताया। आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया नहीं, फिर यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो जवाब बहुत सिंपल है। आपने ट्रायंगल तो सीख लिया है ना, अब आप इसको काट दीजिए बीच से, कहीं से भी, चाहे इधर से डायगोनल से चाहे ऐसे, आपको दो ट्रायंगल दिखने लगेगा। तो देखिएगा एक ट्रायंगल हमारा इधर से दिख गया, ठीक है, और एक इधर। तो एक फर्स्ट ऊपर सेकंड उधर, इन दोनों को अगर जोड़ दे, ऐड कर दे, मिला दे, तो क्या बन जाएगा हमारा, जो भी है ये शेप क्वाड्रिलेटरल बोल दें तो हम कहेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को सर जोड़ देना है। और मुझे नहीं लगता मुश्किल है। अगर आपको अब तक आदत नहीं पड़ी है तो थोड़ा पढ़ा लीजिए। ये आपको दिखना चाहिए x1 y1, x2 y2, ठीक है, और ये क्या हो जाए आपका x3 y3, जब ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, है ना। तो बोलिए जरा जल्दी जल्दी, x1 का मतलब क्या हो जाएगा -4, इसके आगे y2 -y3, -2 में से -3, फिर प्लस बताइए दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी ए सी है ना। अब 3 लिया हमने और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर y2 -y3 के बाद y3 -y1, तो 3 में से घटेगा -2, फिर प्लस लगाया, यहाँ पर हमारा आ गया तीसरा x3 का मतलब 2, और फिर क्या लिखेंगे y1 -y2, तो -2 से घटा देंगे -2, ठीक है। जो आना वो अलग बात है, ये बात अलग है, बस आपको समझना है। ये हो गया, प्लस लगाया, फिर हाफ लिखा। अगला वाला हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, तो थोड़ा दिमाग में भी अपने ऐसे बना लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम से, है ना। ऐसे सोच लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ए बी सी। अब बताइए जरा x1 का मतलब अब कितना होगा, तो -4, फिर ब्रैकेट लगाए, क्या लिख देंगे y2 -y3, यानी कि -5 में से घटा दे -2, फिर प्लस लगाया x2 का मतलब -3, फिर ब्रैकेट लगाया y3 -y1, यानी कि -2 से हम -2 को घटा दे, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा x3, ठीक है, x1 x2 x3, x3 का मतलब हो गया 3, और लास्ट में आ जाएगा आपका y1 -y2, यानी कि -2 में से किसको घटा दे, -5 को। अब इसमें कैलकुलेशन तो सिखाना नहीं आपको, दोनों को निकाल कर जोड़ दीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी मान माइनस में अगर आ रहा है तो माइनस नहीं किया जाता है, मॉड का मतलब होता है हम उसको क्या लेते हैं, प्लस में, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होती।
केयर करिएगा इस बात के लिए कि अगर कभी भी मान अंदर से माइनस आ रहा है, जैसे -5 आ गया एरिया यहाँ पर अंदर से, तो उसको आप -5 को क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे, क्योंकि एरिया ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब मामला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने की। ठीक है, जो कि लास्ट हेडिंग है। कैसे निकलेगा, केवल डायग्राम ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा, और मैं कुछ नहीं कह सकता कि हाँ बड़ा हेल्प हो सके इसमें। मैं तरीका बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की एरिया कितनी होती है, क्वेश्चन बस इतना ही है। यही आपको अगर आता है तो ये 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो ट्रेपेजियम की एरिया में आपने पढ़ा होगा कि ट्रेपेजियम की एरिया जो होती है वो होती है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब कौन कौन पैरेलल साइड है आपको दिख रहे होंगे, ए बी और सी डी, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, जिसको भी हम हाइट एच भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो, बाकी सब डायग्राम पर बेस्ड है, देखेंगे बड़े आराम से डेरिवेशन आपके समझ में आ जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। एक मैं बड़ा सा ट्रायंगल बना लूं। नाम दे दिया जाए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। हमें सिर्फ यही चाहिए, इसी का एरिया चाहिए। कैसे निकालेंगे, ये तो मुद्दा बात का है। पहले ये डायग्राम भी कंप्लीट कर ले। यहां तक आना पड़ेगा x1, और ऊपर क्या उठना पड़ेगा, y1। यहां जब पहुंच रहे हैं तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे चलना पड़ेगा हमको x3, और ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा y3। इसी तरीके से यहां भी आते हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते हमको कितना चलना पड़ेगा, तो जवाब होगा सर x2, और ये पूरा क्या होगा, y2। ठीक है, तो चलिए अब जरा बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कैसे कैसे ये ट्रायंगल मिलेगा, तो जवाब है देखिएगा ये पूरी एरिया, ये पूरी एरिया, फिर से देखिएगा ये ट्रेपेजियम है, ध्यान से देखिएगा मेरा हाथ, ये पूरा क्या है, ट्रेपेजियम है। ये भी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये पूरा डायग्राम, ये पूरा झोपड़ी का हमको एरिया मिल जाएगा। अब इस झोपड़ी से एक बार और ये वाला एरिया नीचे वाला निकाल दीजिए, ऊपर वाला बच जाएगा। मतलब कौन कौन सी एरिया, ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं नाम अगर बोल दूं, ए बी सी है, यहाँ नाम बढ़ा दिया जाए डी ई एफ, यहाँ पर जी कर देते हैं, तो बोल सकते हैं कौन सा हमारा ट्रेपेजियम, टी आर ए पी, ट्रेपेजियम कौन, ए डी ई सी, ए डी ई सी, प्लस अगला ट्रेपेजियम ई एफ बी सी। ठीक है, ई एफ बी सी, ई एफ बी सी हो गया। में से माइनस कर दें ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ये वाला है ना, क्या नाम है इसका, ए बी एफ डी, ए बी एफ डी। ठीक है, अब बोलिए जरा, इस वाले डायग्राम में केवल ये बताइए, इस वाले डायग्राम में सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है, ये दोनों हुआ, इसकी लंबाई y1 है और इसकी लंबाई क्या है, y3 है। ठीक है, अब बात कर लें हाइट की, तो हाइट क्या होता है, दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है यही आपका क्या है, हाइट है, h1 है। ये कैसे मिलेगा, इधर देखिए डायग्राम, ये पूरा क्या है, x3, ये क्या है, x1। x3 में से x1 क्या करिए, घटा दीजिए, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना है, x3 माइनस x1। डायग्राम देख लीजिए, x3 में से क्या करिए, x1 घटा दीजिए, तो यहां पर बगल में लगा दीजिए x3 माइनस x1, यानी कि हाइट h1। ठीक है, अब इसको मिटाइए, इधर वाले ट्रेपेजियम पर आइए। इस ट्रेपेजियम में देखिए दो पैरेलल साइड कौन है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं, पैरेलल कौन है, ये दोनों। इसकी लंबाई कितनी है, y3, इसकी लंबाई कितनी है, y2। तो हाफ लगाया और लिख दिया सर y3 प्लस y2। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है यही हमारा हाइट होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, हाइट होगा। अब ये जो गैप है वो कैसे पता चलेगा, जवाब होगा सर यहां से पता चलेगा। सही है, जितना ये है उतना ही ये है। फिर से देखिएगा, जितना ये है उतना ही ये है। तो यहां से यहां तक कितना है, x2 है,
और यहां तक क्या है, तो जवाब है सर x3 है। देख लीजिएगा ये x3 है, ये क्या है x2 है, तो x2 में से x3 क्या करें, घटा दें, x2 माइनस x3। और लास्ट में हमारा ट्रेपेजियम कौन सा बच गया है, ये वाला दिख रहा है। इसमें कौन से दो पैरेलल साइड्स हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए, क्या ये दोनों, नहीं, कौन से, ये दोनों। तो बोलिए y1 और y2 एक साथ जोड़ लें, हाफ y1 प्लस y2, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर आपको यहां तक चाहिए, फिर से अंडरलाइन करिएगा, जहां से मैं बोल रहा हूं कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको चाहिए, ठीक है। तो बोलिए ये पोर्शन कैसे मिलेगा, कहेंगे सर इस पूरे में से, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, तो जवाब है सर ये पूरा है x2 में से इतने तो निकालना है, मतलब क्या हुआ x1, तो कितना लिख लेंगे x2 माइनस x1, इस पूरे x2 में से ये x1 घटा दे, ये वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा। तो यहाँ क्या लगा दें, x2 माइनस x1। अब इसी को आप एक्सपेंड कर दीजिए, खोल दीजिए और अलग अलग छांट लीजिएगा, तो आपको आराम से अपना फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब x1 के साथ क्या बचा वो लिख लीजिएगा एक साथ, जैसे यहाँ x1 है, x1 यहाँ है, एक साथ x2 ले लीजिएगा, ये x2 है, और कहाँ x2 है, यहाँ है, इनको एक साथ ले लीजिएगा, और फिर लास्ट में अपना क्या करिएगा, x3 ले लीजिएगा, यहाँ है और यहाँ है, और ब्रैकेट में जो बच जाए वो लिख लेंगे, तो आपको जो चाहिए वही फॉर्मूला मिल जाएगा। x1 के आगे मिल जाएगा y2 माइनस y3, x2 के आगे y3 माइनस y1, और x3 के आगे y1 माइनस y2। तो ये सिस्टम है इसको निकालने का, इसमें कोई टिपिकल मामला नहीं है, बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 3 बार आपको उपयोग करना पड़ता है। तो डेरिवेशन फॉर्मूले का कैसे होता है बता दिया मैंने, आराम से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चैप्टर तो बेहद बेहद इजी है ही है, केवल बस फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, फॉर्मूला इसका याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, फिर जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। वैसे भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने वाली है, जो हाई स्कूल के चैप्टर्स में कह सकते हैं जान है बिल्कुल, और एकदम मिड पड़ता है, बिल्कुल बीचों बीच हम पहुंच भी गए हैं, एकदम बीच का चैप्टर भी है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा और मजा भी आपको आने वाला है। तो इसी के साथ मैं आनंद सर लेता हूं इजाजत, जय हिंद जय भारत।